एक अमीर बाप की घमंडी बेटी को लगता था कि पैसा और रुतबा ही सब कुछ होता है। उसे आदत थी कि हर कोई उसके सामने झुक जाए। लेकिन जब एक साधारण सा दिखने वाला लड़का उसकी जिंदगी में आया, तो पहली बार उसके घमंड को सच्चाई की टक्कर मिली, जिसे वह हमेशा औकात से नीचे समझती थी, जिसका वह रोज कॉलेज में सबके सामने मजाक उड़ाती थी। लेकिन जब उस लड़के का सच सामने आया तो पूरा कॉलेज दंग रह गया। आखिरकार कौन था वह लड़का? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये मुंबई के सबसे हाई फाई कॉलेज सेंट रेजिस की है। अब सेंट रेजिस कोई मामूली कॉलेज नहीं था। यहाँ हर दिन ऐसा लगता था जैसे कोई रॉयल फैशन शो चल रहा हो। सामने पोर्शे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज की लाइन लगी रहती थी। लड़कियां महंगे चश्मों में अपना एटीट्यूड छुपाए घूमती थीं और लड़के बस एक सही फोटो के लिए पोज मारते रहते थे। इंस्टाग्राम का फीड अप टू डेट रहना चाहिए ना। और ठीक इसी कॉलेज में एक दिन एंट्री होती है कियारा सिंह की। नाम सुना है ना? नहीं सुना तो जान लो। मुंबई के टॉप रियल एस्टेट डॉन और राजनीति के खास चेहरा अश्विनी प्रताप सिंह की इकलौती बेटी। पैसे की तो कोई कमी नहीं, और रुतबा, अरे उसका तो अंदाज ही अलग था। उस दिन जैसे ही उसकी काली मर्सिडीज कॉलेज के गेट पर रुकी, पूरा माहौल जैसे थम सा गया। लड़कियां देख रही थीं जैसे इंस्पिरेशन उतर आया हो, और लड़के, बस क्या बताऊं, कोई होंठ काट रहा था, कोई बाल सेट कर रहा था। कियारा की खूबसूरती सिर्फ उसकी शक्ल सूरत में नहीं थी, उसकी चाल में, उसकी मुस्कान में, और सबसे ज्यादा उसके एटीट्यूड में एक राजा महाराजाओं वाली ठसक थी। लेकिन उसी दिन उसी गेट से एक और शख्स दाखिल होता है, आयुष राज। ना कोई ब्रांडेड कपड़े, ना शाइनी जूते, बस एक हल्की सी टी शर्ट, घिसी हुई जीन्स और कंधे पर लटका हुआ सीधा साधा बैग। पर उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति थी। कोई बनावटीपन नहीं, कोई दिखावा नहीं। अब सेंट रेजेस जैसे कॉलेज में ऐसे लोग तो एक्स्ट्रा लगते हैं ना। तो हुआ ये कि पहली ही क्लास में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट असाइन किया और टीम्स बना दी। अब देखो, किस्मत का खेल, कियारा और आयुष एक ही ग्रुप में डाल दिए गए। कियारा ने तो जैसे खून पी लिया हो किसी ने। धीरे से होंठ सिकोड़ के बोली, सीरियसली, ये मेरे साथ है? फिर अपनी फ्रेंड से कान में बोली, लगता है अब सेंट रेजिस में एनजीओ वाले भी एडमिशन पा रहे हैं। अब आयुष वहीं था, चुपचाप। उसने कोई पलट के कुछ नहीं कहा, बस नजरें उठाई और सीधा बोला, प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये बात कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जिस ठहराव से उसने कहा ना, कियारा का दिल जैसे हल्का सा चुभ गया। उसे तो आदत थी कि सब उसके आगे झुक जाएं, पर ये बंदा, ये तो जैसे उसे देख ही नहीं रहा। उसकी बातों से बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वहीं से शुरू हुआ एक टकराव, रुतबे वाला एटीट्यूड और सादगी वाला कॉन्फिडेंस। कियारा ने जैसे ठान लिया था कि इस लड़के को सबके सामने उसकी औकात दिखानी है। हर जगह, क्लास में, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, वो उसे ताने मारती, कभी कपड़ों पे बात करती, कभी उसके बैग की हालत पे हंसती। एक दिन आयुष लाइब्रेरी में बैठा था, पुरानी किताबों के बीच खोया हुआ। तभी कियारा आई अपनी गैंग के साथ और जोर से बोली, अरे अभी भी किताबों से पढ़ता है, स्मार्टफोन नहीं लिया अब तक? लाइब्रेरी में कुछ लोग हंसे, कुछ सर झुका कर रह गए, लेकिन आयुष, उसने किताब से नजर भी नहीं हटाई। बस एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, ज्ञान का जरिया मायने रखता है, उसकी कीमत नहीं। अब यह जवाब नहीं था, आईना था। कियारा चुप हो गई कुछ पल के लिए, पर फिर अहंकार ने कहा, नहीं, अभी और दिखाना है इसे। अगले दिन कैंटीन में आयुष एक सिंपल सी थाली लेकर अकेले बैठा था, दाल चावल सब्जी जैसा कुछ। कियारा ने देखा और फिर वहीं झर, वाह, लगता है किसी गांव की मेस से खाना पैक करवाया है। सेंट रेजिस में तो पास्ता बर्गर चलता है मिस्टर आयुष। इस बार आयुष ने सीधा उसकी आंखों में देखा और शांति से बोला, भूख पेट की होती है, स्टाइल की नहीं। खाना पेट भरने के लिए खाता हूं, इंस्टा स्टोरी के लिए नहीं। अब इस बार कुछ लोग हंसे नहीं, कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने सोचा, बात तो सही है। कियारा के लिए ये और भी बुरा था, क्योंकि उसका ताना उल्टा उसी पे पड़ गया था। और फिर प्रोजेक्ट की मीटिंग्स के दौरान जब वो दोनों साथ बैठते, तो कियारा अंदर से परेशान होने लगी। आयुष को देखकर लगता था जैसे वो किसी और ही दुनिया का बंदा है, ना किसी की बुराई करता है,
ना दिखावा, ना फालतू की बातें। वो तो जैसे अपनी ही किताबों में, अपनी रिसर्च में डूबा रहता। धीरे धीरे कियारा को लगने लगा कि ये लड़का वैसा नहीं है जैसा वो समझती थी। शायद इसमें कुछ है जो बाकी सब में नहीं। पर आयुष, वो तो अब भी वही था, एकदम शांत, एकदम सीधा, जैसे उसे किसी को इम्प्रेस करना ही नहीं। अब देखो, बात यह थी कि आयुष ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी कुछ कहता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द नाप तोल के, सोच समझ के निकला हो, एकदम ठोस और सीधा दिल में घुस जाने वाला। और ये बात धीरे धीरे कियारा को चुभने भी लगी और खींचने भी। वो पहले बैकवर्ड, गंवार, छोटे शहर का लड़का समझती थी, अब उसके बारे में सोचने लगी थी। उसे लगने लगा था कि इस बंदे की सोच तो उससे भी ज्यादा क्लियर है और दिल भी साफ है। लेकिन दिमाग और दिल में ना हमेशा मैच नहीं होता। कियारा का दिल कहीं ना कहीं मानने को तैयार था कि यह लड़का खास है, लेकिन उसका एटीट्यूड अब भी कह रहा था, तू पागल हो गई है क्या? अब उसी दौरान कॉलेज में शुरू हो गई फेस्ट की ताबड़तोड़ तैयारियां। हर तरफ हल्ला मचा हुआ था। कोई डांस रिहर्सल में लीन, कोई साउंड चेक में, कोई बैनर लगा रहा है तो कोई लाइट्स टेस्ट कर रहा है। कियारा हमेशा की तरह इस बार भी स्टार थी। उसका लहंगा देखकर लग रहा था जैसे सीधा किसी फिल्म की शूटिंग से उठाकर लाई गई हो। लाखों का डिजाइनर ड्रेस, चेहरे पर चमकता हुआ मेकअप और हर कैमरे का फोकस सिर्फ उसी पर था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। कियारा का ध्यान, जो हमेशा खुद पर रहता था, अब बार बार भटक रहा था। और वो भटक रहा था एक ही इंसान की तरफ, आयुष राज। वो आयुष जो किसी फैशन शो में नहीं, स्टेज के पीछे खड़ा था, अपने टीम के साथ साउंड सिस्टम चेक कर रहा था, लाइट्स को सेट कर रहा था और सबको बहुत आराम से, लेकिन एक कमांडिंग अंदाज में समझा रहा था कि क्या करना है और कैसे करना है। उसका चेहरा थोड़ा पसीने से चमक रहा था, लेकिन उस पसीने में भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे कोई राजा अपने सिपाहियों को बिना ऊंची आवाज के बस इशारों से चला रहा हो। कियारा कुछ देर उसे देखती रही, बिना बोले। फिर जैसे उसे अपनी ही नजरों पर गुस्सा आया और अपने पुराने एटीट्यूड में वापस आ गई। सीधा स्टेज के पीछे गई, अपनी ठसक वाले अंदाज में बोली, ओ हेलो टेक्नीशियन बाबू, स्टेज पर आने की हिम्मत नहीं होती क्या? बस पीछे पीछे छुपकर काम करना आता है? आयुष ने पलट कर देखा, एक हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हर किसी का स्टेज अलग होता है कियारा। कोई तालियों के बीच खड़ा होता है और कोई उन तालियों के पीछे की मेहनत में होता है। बस वो लाइन जैसे सीधे कियारा के सीने में उतर गई। वो चुप हो गई, कुछ पल वहीं खड़ी रही और फिर जब जाने लगी तो एक बार फिर मुड़कर देखा। इस बार उसकी नजर में ना कोई ताना था, ना घमंड। कुछ था, शायद इज्जत, शायद सवाल और शायद कुछ और, जो वो खुद समझ नहीं पा रही थी। अब आते हैं असली सीन पे। फेस्ट का सबसे बड़ा आकर्षण था चैरिटी ऑक्शन। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आने वाले थे। लाखों करोड़ों की बोली लगनी थी, पेंटिंग्स बिकने वाली थीं। कियारा को पूरा भरोसा था, इस बार भी उसके पापा अश्विनी प्रताप सिंह सबसे महंगी पेंटिंग की बोली लगाएंगे। हर साल ऐसा ही होता था। उनका नाम आते ही ऑक्शन रुक जाता था। शो ऑफ तो जैसे उनके खून में था। ऑक्शन शुरू हुआ, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स आई। 5 लाख, 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर धीरे धीरे करोड़ तक बात पहुंच गई। और फिर आई सबसे कीमती पेंटिंग। सबके कैमरे उठ गए, सबकी नजरें स्टेज पर टिक गईं। बोली शुरू हुई, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़। और तभी एक आवाज आई, 10 करोड़। हॉल में सन्नाटा छा गया। सब जैसे हिल गए। होस्ट की आवाज लड़खड़ा गई, जी, 10 करोड़? क्या आप इस पेंटिंग को कॉलेज को डोनेट करेंगे? सब सोच रहे थे, यकीनन ये बोली अश्विनी सिंह की होगी। लेकिन तभी जिस शख्स ने वह बोली लगाई थी, वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा और जब उसका का चेहरा सामने आया तो हॉल में सन्नाटा छा गया। वो कोई और नहीं, आयुष राज था। सादा कपड़ों में रहने वाला, सबकी नजर से दूर रहने वाला, वही आयुष। असली झटका तो तब लगा जब आयुष स्टेज के पास पहुंचा और फिर माइक संभाला। पूरा हॉल एकदम शांत था। सबको लगा शायद वो कोई डोनेशन अनाउंस करेगा या फिर पेंटिंग लेकर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही एंकर ने उसकी पहचान बताई तो पूरा माहौल ही पलट गया। मिलिए आयुष राज से, भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी राजकोट टेक्नोलॉजी का फाउंडर और सीईओ। बस ये सुनना था कि पूरे हॉल में जैसे भूचाल आ गया। कियारा की आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसके सामने कोई झूठा सपना
सच्चाई में बदल दिया हो। जिस आयुष के कपड़ों को लेकर वो रोज ताने मारती थी, जिसके खाने के डब्बे की खुशबू पर वो नाक चढ़ाती थी, जिसके चुप रहने को वो शर्म या हीनता समझती थी, असल में वो एक अरबपति टेक आइकॉन निकला। और वो भी ऐसा इंसान जो अपनी पहचान छिपाकर कॉलेज आया, सिर्फ इसलिए ताकि वो ये देख सके कि लोग उसे उसकी पहचान से नहीं, उसके इंसान होने के नाते कैसा ट्रीट करते हैं। मतलब सोचो, इतना बड़ा आदमी, करोड़ों की कंपनी वाला, लेकिन चल रहा था हमारी तुम्हारी तरह लाइन में खड़ा होकर कैंटीन से समोसा लेता हुआ, बैठकर डस्टबिन के पास खाता था और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कियारा वहीं कुर्सी पर बैठी की बैठी रह गई। उसके दिमाग में जैसे एक साथ 100 सवाल घूमने लगे। क्या मैं उसे कभी समझ भी पाई? क्या मैंने हमेशा उसके बाहरी कपड़े, स्टाइल और सादगी को ही जज किया? क्या मेरे एटीट्यूड ने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं तोड़ दिया जो जुड़ सकता था? उधर स्टेज पर आयुष ने बस एक सिंपल सी स्माइल दी और नीचे उतर गया। ना कोई शो ऑफ, ना सेल्फी की भीड़, ना गार्ड्स का घेरा, बस उसी पुराने अंदाज में। लेकिन अब नजारे बदल चुके थे। कॉलेज के हर कोने में बस एक ही नाम था, आयुष राज। वो लड़का जिसे लोग अब तक पहचानते ही नहीं थे, अब हर कोई उसे जानना चाहता था। लड़कियां जो पहले उसके पास से भी नहीं गुजरती थीं, अब उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही थीं। लड़के जो उसे कभी हल्के में लेते थे, अब उसके साथ फोटो लेने के बहाने ढूंढ रहे थे। कॉरिडोर में अब आयुष के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो गया था। जहां वो पहले बिना किसी की नजरों में आए निकल जाता था, अब वहां हर कदम पर लोग पलट पलट कर देख रहे थे। कियारा एक कोने से ये सब देख रही थी। उसके अंदर कुछ चुभ रहा था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं आता। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़का उसे टेक्नीशियन बाबू लगता था, वो असल में राजको टेक्नोलॉजी का राजा निकलेगा। उसका घमंड, उसका स्टाइल, सब जैसे उस शाम कहीं पीछे छूट गया। कभी कभी हम इतने ज्यादा बाहर देखने लगते हैं कि अंदर का असली इंसान ही नहीं दिखता। और अब जब सारी दुनिया आयुष को पहचान रही थी, कियारा के हाथ से वो एक सच्चा, खामोश और साफ दिल वाला रिश्ता शायद फिसल चुका था। लड़कियां सेल्फी लेने के बहाने खोज रही थीं और लड़के उसे भाई कहकर अपना बनाने में लगे थे। लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा था जो चुपचाप खुद से लड़ रहा था। कियारा से वो, जिसे कभी खुद पर सबसे ज्यादा नाज था, आज आईने से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हर ताना, हर मजाक, हर घमंड भरी बात अब उसके जहन में गूंज रही थी। और हर बार आयुष की शांत मुस्कान जैसे उसे कटघरे में खड़ा कर देती। कई दिनों तक कियारा ने आयुष से नजरें चुराई, लेकिन एक दिन उसने खुद से हिम्मत जुटाई। कॉलेज की लाइब्रेरी में आयुष अकेला बैठा था, किसी किताब में खोया हुआ। कियारा धीमे कदमों से उसके पास पहुंची और हल्के कांपते स्वर में बोली, आयुष, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा, बहुत नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तुम तो सबसे ऊंचे निकले। आयुष ने धीरे से किताब बंद की, उसकी ओर देखा और वहीं जानी पहचानी मुस्कान दी। कियारा, उसने नरम स्वर में कहा, तुमने मुझे कभी नहीं समझा और मैं कभी नाराज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं जानता था तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। बस अपने खोल में बंद थी कियारा की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं किया, बल्कि हल्का महसूस किया। इसके बाद कियारा अब उसे समझने लगी थी। हर शब्द, हर चुप्पी, हर आदत अब उसे खास लगने लगी थी। वो अब दिखावे से बाहर निकल रही थी और आयुष के आसपास उसका मन सुकून ढूंढने लगा था। वो अब उसके साथ बैठती, उसकी बातें सुनती और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने लगी थी। एक दिन जब आयुष उसके साथ क्लास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसने हंसते हुए कहा, पहले की कियारा होती तो अब तक मुझे डिक्टेट कर रही होती। कियारा मुस्कुराई, पहले की कियारा को तुमने ठीक कर दिया है, अब जो हूं वो शायद असली मैं हूं। आयुष कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक थी जो सब कुछ कह गई। कॉलेज में अब एक नया बदलाव महसूस होने लगा था। कियारा सिंह, जो कभी अपने रुतबे और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी, अब मेहनत, सादगी और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे, लेकिन अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ध्यान अब बस आयुष की ओर था। एक दिन कॉलेज में बिजनेस इनोवेशन प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ। विजेता को स्कॉलरशिप के साथ साथ राजकॉप टेक्नोलॉजीज में इंटर्नशिप का मौका मिलना था। हर कोई भाग लेने के लिए आतुर था, लेकिन कियारा का मकसद कुछ और था। वह दिखाना चाहती थी कि वह सिर्फ किसी अमीर बाप की बेटी नहीं है, उसमें भी कुछ है जो दुनिया बदल सकता है। उसने दिन रात मेहनत की, कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं,
कोई स्टाइल नहीं, बस लैपटॉप, रिसर्च और अंदर का जुनून। उसने एक ऐसा ऐप बनाया जो भारत के दूर-दराज गांवों में बच्चों को मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा दे सके। स्मार्ट, सरल और क्रांतिकारी। प्रेजेंटेशन के दिन जब कियारा स्टेज पर पहुंची तो उसके चेहरे पर चमक थी। पहली बार घमंड की नहीं, आत्मविश्वास की। उसने मंच से कहा, मैंने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं समझा, ये मेरा सपना है। मैं चाहती हूं कि जिस देश में बच्चों को पढ़ने का हक है, वहां उनके पास साधन भी हो। यह ऐप सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उम्मीद है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा और पहली बार आयुष की आंखों में उसकी तरफ गर्व दिखाई दिया। लेकिन तभी एक और लड़की, मायरा कपूर, स्टेज पर आई और उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। यह आइडिया मेरा था, कियारा ने कॉपी किया है। उसने कहा। पूरा माहौल एक पल में उलट गया। कियारा सन्न रह गई, उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं। लेकिन आयुष वहीं खड़ा हुआ। उसने सबूतों की जांच की, दोनों प्रोजेक्ट्स की तुलना की और फिर पूरे कॉलेज के सामने कहा, सच वह होता है जो दिल से निकलता है। और कियारा का प्रोजेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, उसकी सोच है। मायरा का दावा झूठा है और विजेता सिर्फ एक है, कियारा। सिंह। कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। तालियों की आवाज में वह मुस्कुराई। लेकिन अब उसकी जीत सिर्फ ट्रॉफी की नहीं थी, ये सम्मान था, एक बदलाव की शुरुआत। उस शाम कॉलेज के गार्डन में जब सूरज ढल रहा था और हर चीज सुनहरी लग रही थी, कियारा ने आयुष के सामने खड़े होकर धीरे से कहा, आयुष, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुमने मेरी सोच, मेरा नजरिया और शायद मेरा दिल भी बदल दिया। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन जो भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में जो बदलाव आया है, उससे मुझे यकीन हो गया है। प्यार दिखावे से नहीं, दिल से होता है। और हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। कियारा ने उसे गले लगा लिया और उस पल में पूरी दुनिया जैसे थम गई। कॉलेज में उनकी कहानी मिसाल बन गई। उन्होंने साथ मिलकर कियारा के बनाए ऐप को हकीकत में बदला, हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई और कुछ साल बाद समंदर के किनारे एक सादगी भरी शादी में कियारा और आयुष ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। वो कहानी जो कभी घमंड और तानों से शुरू हुई थी, अब आदर, समझदारी और प्यार की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को गलत समझा है जो असल में बहुत खास था? क्या आपने भी कभी किसी आयुष को अपनी जिंदगी में नजरअंदाज किया है? कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।